बिहार की राजधानी पटना और पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक गांव जिसका नाम है सोनपुर और वहां रहती है पूजा। उसे देखने लड़के वाले आए। बात पक्की हो गई, लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़के का माँ का फोन आया कि हमें और दहेज चाहिए। लड़की के पिता ने बोला ठीक है, हम अपना जमीन बेचकर आपको और पैसा दे देंगे। लड़के वाले मान गए और शादी का टाइम आया, मगर लड़के वाले नहीं आए। ये कहकर कि पहले हमें पैसा दे दो जो बकाया है और फिर लड़के जाएंगे शादी के लिए। उधर सब तैयारी हो चुकी थी, जमीन भी बेचे गए, मगर थोड़ा पैसा कम पड़ गया था, इस वजह से शादी नहीं हुआ। पूजा के पिता ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। पिता के गम में पूजा की माँ पागल हो गई। देखते ही देखते पूजा की दुनिया उजड़ गई, मगर पूजा ने हार नहीं माना और दहेज का पैसा पुलिस की मदद से वापस लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और 5 साल बाद दिल्ली के एम्स में एडमिशन हो गया। पूजा एक डॉक्टर बन चुकी थी। कुछ समय बाद एक इमरजेंसी केस आया। एक बुजुर्ग आदमी का ब्रेन ट्यूमर था, पूरा सड़ चुका था ब्रेन, बचने का कोई चांस नहीं था। डॉक्टर सब ज्यादा उस टाइम थे नहीं। उस बुजुर्ग का बेटा रोते हुए पूजा का पैर पकड़ लिया, मगर जैसे उसकी नजर पूजा पर गया वो चौंक गया। पूजा, तुम यहाँ डॉक्टर हो? पूजा शांत स्वर में कहा, हाँ मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। लड़का रोते हुए बोला, मेरे पापा को बचा लो, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। पूजा ने इलाज शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन कर दिया गया। भगवान की कृपा थी जो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया। वो लड़का बोला, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पूजा ने संयम से कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था। लड़का शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे शादी करने से मना कर दिया। तभी लड़के की माँ कहा, बेटी क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? पूजा की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में ठोस शब्दों में कहा, क्या आप मेरे पापा को वापस ला सकते हैं? इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। बाकी आप लोग बताएं कि पूजा सही किया या गलत, कमेंट जरूर कीजिएगा।